तो दोस्तों हाल ही में ही इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया। दोस्तों ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्वदेशी निर्मित पहला ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे फीचर है जो दुनिया के आधुनिक से आधुनिकतम हेलीकॉप्टरों में भी नहीं है। दोस्तों ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 15,000 फीट के ऊंचाई तक भी जाके दुश्मन को मार गिरा सकता है। पर दोस्तों क्या ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खाली ऊंचाई में ही उड़ने में इतना महान है या फिर इसके पास ऐसे भी कई तरीके के फीचर है जो इसे आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर बना सकेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के पास ऐसे और कौन कौन सा खासियत है जो इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में तब्दील कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए भारत द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फोर्सेस के हाथ में सौंपा गया। बेसिकली प्रधानमंत्री द्वारा पहले हेलीकॉप्टर को नए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सौंपा गया। पर दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये खाली एकमात्र मेक इन इंडिया का कोई एक सिंबल नहीं है, बल्कि ताकत में भी ये काफी यूनिक है। वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल कुछ ही हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस के हवाले किया गया है, लेकिन अब इसका चर्चा पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। और दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे कारण है, खास करके इसका एक ऐसा खासियत है जो शायद ही दुनिया के किसी अन्य हेलीकॉप्टर में होगा। बताया जा रहा है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 15,000 के फीट के ऊंचाई में उड़ के दुश्मन को तबाह करने का क्षमता रखता है। दोस्तों भारत को इस तरीके के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता कारगिल की लड़ाई के बाद ही महसूस हो गया था, जब 1999 के सर्दी में पाकिस्तान की आर्मी चुपके से आके कारगिल के पहाड़ी में बैठ गए थे। ऐसे में इन घुसपैठियों और चुपके से आने वाले चूहों को मार गिराने के लिए भारत को हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने लायक हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता महसूस हुआ। और दोस्तों उसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट शुरू किया गया। दोस्तों कारगिल की लड़ाई के बाद भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके पहला गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर साल 2006 में मिला, जबकि उसी साल दिसंबर महीने में इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन आर्मी एविएशन कोर भी ऑफिशियली इस प्रोग्राम में आ गया। अब दोस्तों सवाल यह है कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण है इसका स्वदेशी होना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से संपूर्ण रूप में इसे स्वदेशी तरीके से निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये 2 इंजन वाला एक 5 से 8 टन कैटेगरी के ऐसा हेलीकॉप्टर है जो अपने ट्रायल के दरमियान ही 5000 मीटर के ऊंचाई में जाके उड़ान नहीं भरा था, बल्कि सिग्निफिकेंट पेलोड के साथ 5000 मीटर ऊंचाई मतलब करीबन 16,400 फीट के ऊंचाई में स्थित दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड में भी लैंड किया था। दूसरी तरफ हाई ऑल्टीट्यूड में तैनात ट्रूप्स के लिए ये हेलीकॉप्टर सबसे भरोसेमंद और एकमात्र हथियार होगा, क्योंकि ना ही दुश्मन के पास ऐसे ऊंचाई में उड़ने वाला कोई हेलीकॉप्टर है और ना ही इस हेलीकॉप्टर के तरह ताकतवर और ताबड़तोड़ हमला करने का क्षमता हाई ऑल्टीट्यूड में दुश्मन के दूसरे किसी अन्य हथियार के पास होगा। जबकि दोस्तों खाली हाई ऑल्टीट्यूड नहीं, बल्कि ये जो हेलीकॉप्टर है एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म में भी ऑपरेट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख के -50 डिग्री सेल्सियस से शुरू करके भारत के राजस्थान के +50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी ये हेलीकॉप्टर बिना किसी रोक टोक के या फिर बिना किसी मुश्किल के ऑपरेट हो सकता है। और इस वजह से इसे दुनिया के सबसे फ्लेक्सिबल तरीन हेलीकॉप्टर के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों ज्यादातर देश अपने एनवायरमेंट कंडीशन को देखते हुए हेलीकॉप्टर और अन्य हथियारों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर रशिया को देख ले तो रशिया ऐसे हथियारों का निर्माण करता है जो ठंड में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके। पर भारत के अगर एनवायरमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे -50 डिग्री का टेम्परेचर भी है तो वहीं पे भारत को +50 डिग्री के टेम्परेचर में भी लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। मतलब भारत दुनिया का ऐसे कुछ गिने चुने देशों में शामिल है जिसे हाई ऑल्टीट्यूड लो टेम्परेचर के हथियार का तो आवश्यकता है ही, साथ में सी लेवल में और हाई टेम्परेचर में ऑपरेट होने वाले हथियारों का भी आवश्यकताएं है। दूसरी तरफ ये हल्के वजन के होने का मतलब ये नहीं कि ये हथियारों के मामले में किसी भी तरीके से कमजोर है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके हथियारों के पैकेज भी लीथल और इंडिजीनियस है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हथियार और अन्य हथियार शामिल किया गया है। इवन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इसमें 20 मिलीमीटर के गन के साथ साथ 70 मिलीमीटर के रॉकेट और हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल के साथ साथ कई तरीके के आधुनिक हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाले हथियार शामिल किया गया है, जो दुश्मन के ऊपर एक करारा पंच भी कर सकता है और दुश्मन के किसी भी तरीके के फोर्टिफाइड या फिर कहे तो हाईली सिक्योर ठिकाने को तबाह भी कर सकेगा। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ये उड़ान के दरमियान मैनुअली ऑपरेट हो सकता है और 180 डिग्री पे भी इसे खड़ा किया जा सकता है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि अगर पायलट चाहे तो हेलीकॉप्टरों को उल्टा भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अन्य रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि परिचालना के समय ये हेलीकॉप्टर 360 डिग्री में पूरा घूम सकता है, जिसका मतलब ये है कि हमले के दरमियान ये हवा में ही तेज गति से घूम के दुश्मन के ऊपर पलटवार कर सकता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के
के तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को निर्माण करने से पहले ध्रुव के कॉम्बैट वेरिएंट मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा का भी निर्माण किया जा चुका है। पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि ये एक डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। मतलब इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को स्पेशली कॉम्बैट रोल मतलब दुश्मन के ऊपर हमले और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। दूसरी तरफ इन हेलीकॉप्टरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 15,000 के फीट के ऊंचाई में बने हुए या फिर कहे तो 5,000 मीटर के ऊंचाई में बने हुए एयरफील्ड से भी टेक ऑफ कर सकता है और वहां पे खाली लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं बल्कि सफिशिएंट फ्यूल और पेलोड के साथ मतलब हथियार के लोड के साथ भी जा सकता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इन हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन को लेकर अगर तैयारी को देखा जाए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनिशियल फंडिंग के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे 15 हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए पूरी तैयार है। जबकि इन 15 हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए जो मटेरियल का आवश्यकता है उसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोक्योर कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से 3 हेलीकॉप्टर डिलीवरी के लिए तैयार है जबकि बाकी के हेलीकॉप्टर अपने प्रोडक्शन के एडवांस स्टेज में हैं। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही खरीदा जाएगा और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को ऐसे करीबन 65 हेलीकॉप्टर डिलीवर किया जा सकता है जबकि इंडियन आर्मी को कम से कम 114 ऐसे हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। वहीं पे प्रधानमंत्री द्वारा पहले हेलीकॉप्टर के हैंडओवर के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेज गति से ऐसे 150 हेलीकॉप्टरों को निर्माण कर सकता है। जबकि अगर प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो प्रोडक्शन रेट को लेकर भी बताया जा रहा है कि सालाना 30 हेलीकॉप्टर के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को निर्माण कर सकता है। मतलब अगर आज ऑर्डर मिलता है तो कम से कम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 150 हेलीकॉप्टरों को निर्माण करके दोनों फोर्सेस को दिया जा सकेगा। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर अन्य फीचरों को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसमें इंप्रूव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डिटेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, डेटा लिंक, एंटी रेडिएशन मिसाइल, बॉम्ब, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। और इस वजह से इस कैटेगरी के या फिर कहे तो इस वजन के इसे एक यूनिकतम हेलीकॉप्टर के रूप में भी देखा जा रहा है। और एक्सपर्टों का मानना यह है कि खाली ये भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा बल्कि इसके यूनिक फीचर की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काफी नाम कमाएगा। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये इंडिया के लिए गेम चेंजर बनेगा। अगर इन हेलीकॉप्टरों के फीचर्स और हेलीकॉप्टरों के गेम चेंजर बनने के कारणों को देखा जाए तो इसे लेके यूरेशियन टाइम्स में पूर्व इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ रिटायर्ड एयर मार्शल भूषण गोखले की तरफ से बताया गया है कि ये जो इंडक्शन है ये काफी बेहतरीन है और खास करके माउंटेन टेरेन के लिए। इवन ये एक लॉन्ग वेटिंग प्रोजेक्ट भी है और वो आशा करते हैं कि इंडिया और इंडिया के अन्य संस्था जैसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट इंडस्ट्री जल्द ही ऐसे हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने के लिए एक टोटल इंडिजीनियस इंजन का डेवलपमेंट करे ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ साथ भारत के हथियारों को और मजबूती मिले। जबकि खाली रिटायर्ड IAF वाइस चीफ नहीं बल्कि पूर्व अन्य अधिकारी और प्रेजेंट अधिकारियों की तरफ से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस अचीवमेंट या फिर कहे तो भारत के ये नया हेलीकॉप्टर को लेकर कई तरीके के बयान आया है। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टरों के खासियतों को देखा जाए तो इसके खासियतों के वजह से ही इसे एक ट्रू गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है और दूसरी तरफ अगर भारत के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को भी देखा जाए तब भी ये भारत के लिए एक गेम चेंजर है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसे कई तरीके के हथियारों का आवश्यकता है और संख्या मूलक रूप में भी काफी बड़े संख्या के हथियारों का आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर भारत के दोनों बॉर्डर को ही देखा जाए तो दोनों बॉर्डर में ही ऐसे ऐसे ठिकाने हैं और ऐसे ऐसे टेरेन है जहाँ पे अलग अलग टाइप के हथियार इस्तेमाल होता है या फिर कहे तो एक ही तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। भारत को अपने गुजरात के कोस्ट से शुरू करके राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख से शुरू करके हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल जैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान और चाइना जैसे नापाक देशों से प्रोटेक्ट करना होता है। जबकि इसके अलावा भी कोस्टल क्षेत्र में प्रोटेक्शन से शुरू करके घुसपैठ और माओवादी जैसे सिचुएशन को भी रोकने के लिए भारत को हथियारों का आवश्यकता है। ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ऐसा ट्रू प्लेटफॉर्म है जो भारत के इन सभी क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो अरुणाचल के पहाड़ी और जंगली एरिया में हो या फिर लद्दाख के पहाड़ी बर्फीले और ठंड भरे एरिया में हो। गुजरात के कोस्ट से शुरू करके ये राजस्थान के गर्मी वाले क्षेत्र और पंजाब के नदियों वाले क्षेत्र में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। कुल मिला के इन्हीं सब खासियतों के वजह से और इसके अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से इसे एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है और खास करके इसके जो इंडिजिनाइजेशन है या फिर कहे तो भारत में निर्माण होने का जो इसका बेनिफिट है यही इसे एक यूनिक और गेम चेंजर बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।